अच्छा, तो आज हमज़ा हम एक्सटेंड करेंगे अपने सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस के सीरीज़ को डिवीजन ऑपरेटर के साथ। तो बिफोर वी कंटिन्यू पहले तो हम आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस बताएं, बल्कि बताऊं कि किसमें क्या चीज़ है। ये वेरी सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन में भी आपको जो है ना इनके पार्टनर्स बनाने हैं डिवीजन से पहले। अब जैसे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पार्टनर्स बनाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्टनर्स आपके 12 और 3 एक ही कैटेगरी नंबर्स है ना, तो ये पार्टनर्स हैं। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये पार्टनर हो गए, तो इनको 12/3 करके लिख दिया, ठीक है। और साथ इसके एक्स आ गया, वैसे ही उसका कोई पार्टनर नहीं है। अब 12/3 इज इक्वल टू 4, आपको पता है 3 4 12 होता है, तो ये 4x इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें पार्टनर्स क्या हैं। इस वाले में आपका 12 इज पार्टनर विद 3 और x भी पार्टनर है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, उस तरह लिखेंगे 12/3, और फिर हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन को इस तरह लिखा करेंगे, x/x उस तरह पार्टनर बन गया, ठीक है। और y एज इज आ गया, ठीक है। समझ आए जी? जी पूछे, आपको क्वेश्चन है तो बताएं। शाबाश, बताएं बेटा, क्या क्वेश्चन है, पूछें। मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों है? हाँ शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन का साइन इसलिए आया कि अगर आप देखें कहीं आपको कोई ऐसे लिख के दे दे 4 नहीं सॉरी, इसको आपको कोई ये लिख दे कि 12 टाइम्स 2/5, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना, सॉरी, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना, 24/5। तो एग्जैक्टली इस 24 को हम वापस खोल के भी इस तरह लिख सकते हैं 12 टाइम्स 2। तो यहाँ पे जब ये 12xy लिखा होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको खोलने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया। एक्सेलेंट क्वेश्चन हमसे, एक्सेलेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्या किया। अब हमने क्या करना है कि ये वही, अब इन सबको इंडिविजुअली हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा पहला वाला, 12 से 3 डिवाइड होगा तो 4, ये जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं आता, इसका जवाब आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसमें पार्टनर्स क्या थे, 7 और 70 इसका पार्टनर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय एक्स वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स तो किसी चीज़ का पार्टनर नहीं है, और फिर आ जाएगा y/y, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये हो गया 7/70, तो ये तो हो जाएगा कट के 1/10, ठीक है। 7 1s और ये 10, तो ये 10 आ गया, 1/10। एक्स का कोई पार्टनर नहीं था, तो एक्स तो ऐसे ही आ गया, और y आपस में कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 हो गया, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, x/10। ये जो 1 था ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x तो x/10 आ जाएगा। अब ये जो था ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको भी कर लेंगे। इसके पार्टनर्स क्या बनेंगे, 2। अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4, ये हम सबको साथ करें, और नीचे आ जाएगा 3 टाइम्स 2। हमने सबको जितने नंबर्स थे उनको हमने एक सेक्शन में इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो वो होगा 2x लिखे हुए थे, तो x और x, ठीक है। एक x ये वाला था और एक x ये वाला था, ठीक हो गया। अब ये इसको तो हम करेंगे, तो ये तो 2 से 2 कट गया, और ये आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3, और x टाइम्स x क्या होगा हमसा, x x स्क्वायर, हाँ 2x तो ऐड करने की बात आता है बेटा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनकी पावर्स इंक्रीज होती है, तो 4/3 x स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक बात हम बिफोर वी कंटिन्यू में आपको बताना चाहता हूँ, हमसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद होनी चाहिए, कि देखें x y के साथ अगर मैं आपको कहूँगा ना कि प्लस x करें, तो आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, इन दोनों को टर्म्स को, क्योंकि ये मतलब इस तरह डायरेक्टली एक जैसी टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा कि एक्स वाई को आप मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, तो ये जो है ना, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, क्योंकि इसमें ये दो पार्टनर्स मिल गए हैं। तो हम ये कहेंगे एक्स टाइम्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्लस में ये दोनों एक टर्म्स नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास पार्टनर्स आ जाते हैं। चलिए शाबाश, आगे चलिए। चलिए हमसे ये आपकी एक्टिविटी आ गई फॉर द डिवीजन, वेरी क्विकली, शाबाश। कैसे पार्टनर्स बनेंगे मुझे बताएं। 21 और 7, जबरदस्त, और
मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, x। क्या जवाब आया? 21 divided by 7 क्या होता है? 3 3 और x। बस एक्सेलेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जी। ओ ये तो वही एक्टिविटी फिर से आ गई, ये तो फिर से वही आ गई। चलिए 3 करते हैं। चलिए इसमें पार्टनर्स बने, ठीक हो गया, और टाइम्स 1 नहीं 9 ऊपर तो नहीं, 1/9 बेटा, 1/9। इसमें यही ट्रिक थी, इसमें यही ट्रिक थी कि ये 1/9 होगा, 1/9। ठीक है, समझ रहे? जो नीचे के वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, आपने पार्टनर्स ठीक बनाए थे, लेकिन नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो अब क्या होगा? x ओवर x क्या बनेगा? x over x कट कट जाएगा तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या जवाब क्या आया अब हमारे पास? 1/9। एक्सेलेंट, बस लिखते हैं इक्वल टू 1/9 के इसका जवाब आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ लोग जो होते हैं जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको पार्टनर्स बनाने की जरूरत भी नहीं होती, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, कहीं एक्स एक्स के साथ काट किया तो आंसर इज 1/9, वो भी किया जा सकता है। चलिए आगे चलिए, लेकिन अभी हम स्टेप्स के साथ चलते हैं। चलिए इसमें भी आप 100/25 देखो, ठीक है, टाइम्स, अब क्या पार्टनर्स बनेंगे? ये मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। एक्स के साथ क्या पार्टनर आएगा? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, एक्स स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर है ना नीचे, और टाइम्स वाई, बिल्कुल ठीक लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमने, इसका क्या जवाब आएगा? 100/425 तो 4 4। अब ये जो है ना, ये चीज अभी तक आपने नहीं सीखी कि x डिवाइड बाय x स्क्वायर क्या होता है। तो x डिवाइड बाय x स्क्वायर इस तरह से होगा, क्योंकि ये x एक x को तो काट देता है, ठीक है, एक x को तो काट देगा, लेकिन दूसरे x से क्या होगा? वो रह जाएगा। ठीक है, आपको समझ रहे? x ओवर x, एक x को तो काटता है, तो इसका जवाब आ जाएगा 4 टाइम्स 1/x। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई होती है पावर्स, तो मल्टीप्लाई होती हैं तो ऐड होती हैं, जब डिवाइड होती हैं तो माइनस होती हैं, बड़े से छोटा माइनस होता है। तो इसको हमने x ओवर x स्क्वायर था, 2 - 1 किया तो 1 ओवर x रह गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये y आ गया, तो इसका जवाब आ जाएगा, 4y ओवर x। ठीक है, चलिए आगे चलिए, चलिए हम जल्दी से ये करें। शाबाश, 5/2, इसके साथ और पार्टनर्स हैं x y, ठीक है, 4/10 टाइम्स x। ठीक है, इसको इस वाले को टाइम्स का सिग्नल बना देना तो कि हाँ ठीक है। चलिए चलिए, ओके आगे चलें। अब इसको नीचे जाएं, इनको आपने दोनों को पार्टनर्स ही बनाया, 5/2 और 4/10 को, इनको भी इकट्ठा लिखे ना, ये भी नंबर्स हैं सारे। ठीक है ना, समझ आई बात? इनको भी इकट्ठा लिखे, नीचे अगली लाइन में नीचे लिखते सबको। चलिए क्या करें, 2 ऊपर कैसे चला गया? हमसा 2 ऊपर कैसे चला गया? 5/2 हाँ तो 5/2 तो इस तरह लिखे ना, टाइम्स 4/10, एक्सीलेंट, टाइम्स, और पार्टनर नहीं बनाया आपने। चलिए एक्स, दूसरा एक्स कैसे नीचे वाला एक्स कहाँ से आया? क्योंकि एक्स नीचे कैसे चला गया? तो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, नीचे कैसे चला जाएगा? समझ आइए बात की? हाँ बेटा, नीचे कैसे चला जाएगा? चलिए इसको सबको रेस करते हैं, अब फिर से करें, इसमें बहुत मैस वर्क किया। चलिए फिर से करते हैं, ठीक है, तो हम ये करते हैं। चलिए अब आप फिर से शुरू करें इसको, अब ठीक ना करें, सारे पार्टनर्स अब आपने शुरू से ठीक बनाने हैं। अच्छा, 5/2 टाइम्स 4/10, वेरी गुड, टाइम्स क्या पार्टनर्स और आपके पास? x है, x के ऊपर कुछ, नीचे तो कुछ भी नहीं था, x। ठीक है, देखिए ये आपने कौन सा वाला x लिखा है, उसको मार्क करें कौन सा x आपने लिखा है। शाबाश। अब दूसरा x जो है वो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में। में। हाँ, हाँ। न्यूमरेटर में लिखे ना, उसको नीचे डिनोमिनेटर में क्यों लिखे जा रहे हैं? उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ। नहीं यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। चलिए शाबाश, बिल्कुल ठीक है, x। अब आगे चलें,
5 ठीक है, और कुछ रहता है नहीं, बस खत्म हो गया, एक्सीलेंट। अब आप सिंप्लीफाई करें सबको। 5 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, इसको इसके साथ मिलके सिंप्लीफाई करना है ना, जो 4/10 भी लिखा हुआ है, सबको कटिंग होती है तो नेट नेट रिजल्ट देखें इसका क्या आएगा। इनकी आपस में कोई कटिंग वगैरह सिंप्लीफिकेशन होती है, पता करें ना कटिंग। 2 1 और जी, शाबाश, 2 एक्सीलेंट। और ये 5/10 की भी कटिंग होती है, 1 2, और फर्दर कटिंग होती है, ये तो 1 हो गया ना। शाबाश शाबाश, और नीचे वाला भी 1 हो जाएगा, सब कुछ 1 हो गया तो खत्म हो गया सारा कुछ, ठीक है ना, वो देखिए खत्म हो जाता है, क्योंकि 5 4 20 होता है, 2 10 था 20 था, 20/20 लिखा हुआ था। चलिए आप आगे चलें, इज इक्वल टू जो बाकी चीजें हैं उनका क्या नेट रिजल्ट है, इसका तो 1 आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया। एक्स क्या आएगा, हम्म, ठीक है, शाबाश, एक्सेलेंट एक्सेलेंट हमजा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखिए इसमें हमने ये सीखा कि हमने उसको कंबाइन करना होता है, वो जो एक जैसे होते हैं। चलिए आगे चलें, देखिए आगे कोई है हमारे पास एक्टिविटी है, इट्स ओवर इट्स ओवर। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस, और इफ यू लाइक दीज वीडियोस मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो गिव अस लाइक्स एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप ज़रूर हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और हम आपको इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच।